नमस्कार, दो का दम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां पर कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी तो वहीं फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिली है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मंजूरी मिली है। खेल प्राधिकरण में 301 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 81 पदों का सृजन होगा। राज्य खेल एकेडमी के लिए 81 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। औरंगाबाद, डिहरी और सासाराम के लोग पिएंगे सोन नदी का पानी और पानी पीने योग्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी। तो पीने योग्य के लिए 1347.32 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी। बिहार जिला परिषद भू संपदा लीज नीति 2024 को मंजूरी मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बैठक होती है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम बड़े फैसले इस दौरान लिए गए और खासतौर से कई पद ऐसे जिनका सृजन किया जाएगा। और बिल्कुल लक्कू, देखिए इस बार की जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें करीब 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए ये अहम कैबिनेट की बैठक मानी जा रही है क्योंकि जब कह सकते हैं कि मानसून सत्र होने वाला है उससे पहले नीतीश कुमार ने अहम बैठक बुलाई। कैबिनेट की 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए इसमें अगर कई अहम एजेंडों की बात की जाए तो बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति की स्वीकृति जो है वो दे दी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तहत 301 पदों पर जो है वो नियुक्ति होगी, यानी कि रोजगार की गारंटी जिस बात की नीतीश कुमार हमेशा जिक्र करते हैं वो भी यहां पर देखने को नजर आया। इसके अलावा जल जीवन हरियाली के तहत सासाराम में जो सोन नदी है उसके पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा और इसमें करीब 1347 करोड़ की जो है वो लागत होने वाली है। तो ऐसे कई अहम एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था कि इस बार का कैबिनेट जो होगा वो काफी अहम होगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक हुई और करीब 27 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से ये 3 ऐसे एजेंडे हैं जो काफी अहम माने जा रहे हैं। सोन नदी का जो पानी है वो पीने योग्य बनाया जाएगा। फिल्म प्रोत्साहन नीति जो है उसकी स्वीकृति हो गई है। इसके अलावा 301 पदों पर जो स्वीकृति जो होनी है, जो नियुक्ति होनी है, उसके लिए भी जो कैबिनेट में एजेंडे हैं उस पर मुहर लग गए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये काफ़ी अहम एजेंडा है जो कह सकते हैं कैबिनेट की बैठक हुई है। तमाम मंत्री मौजूद रहे और 27 एजेंडों पर कुल मुहर लगी है। अंकुर, यानी पूरी तरीके से इसको अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो कहना गलत नहीं, क्योंकि तमाम देखिए अलग अलग विभाग और यहाँ पर भी सृजन का ध्यान रखना और कैसे लोगों को लाभान्वित किया जा सके, चाहे वो हम सोन नदी के देखिए पानी को लेकर के बात करें तो यानी जनता को कैसे लाभ मिले, साथ ही साथ वैकेंसी को लेकर के यानी हर पहलू को पकड़ने की कोशिश और जनता को पक्ष में लेने की कोशिश। अब बिल्कुल देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है नीतीश कुमार ने जो वादे पहले भी किए हैं उसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि साथ साथ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर भी ये काफ़ी अहम है, क्योंकि नियुक्ति जो है वो पहले भी लगातार हो रही थी। रोजगार का सृजन जो है इस बार भी किया गया है। 300 से ज़्यादा पदों पर रोजगार का सृजन किया गया है। इसके अलावा जो नदी का पानी है उसको पीने योग्य बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जल जीवन हरियाली के तहत गंगा का पानी जो है वो लोगों के घरों तक गया, पीने योग्य बनाया गया। और इस बार भी जो सासाराम से जो नदी का पानी है वो पीने योग्य बनाया जा रहा है। करीब 1300 करोड़ से ज्यादा की इसमें लागत लगने वाली है। तो कहा जा सकता है कि तमाम क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने अहम जो कह सकते हैं कि एजेंडों पर स्वीकृति दी है और अहम एजेंडे जो है इस बार लाए गए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है नीतीश कुमार की जो ये कैबिनेट की बैठक थी वो काफी अहम रही और इस कैबिनेट की बैठक में कई जगहों पर रोजगार का भी सृजन किया गया, तो कई जगहों पर लोगों के बेहतर के लिए जो पीने का पानी जो योग्य बनाए जाने की बात की गई है वो भी काफी अहम रहा। अंकुर, उत्कर्ष, शिक्षा को लेकर के हम देखते हैं बिहार में तमाम सवाल खड़े होते हैं। वहीं अब जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की तो भागलपुर में लंबे समय से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात को कहा जा रहा था। हालांकि ये मामला लगातार टलता जा रहा था और यही वजह है कि खबरों में भी बना रहता था। अब इसको मंजूरी मिल जाना कितनी बड़ी एक फिलहाल खबर और साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए कितनी ये अच्छी एक पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और बिल्कुल देखिए भागलपुर की जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी पौराणिक यूनिवर्सिटी है। कहा जाता है कि मगध यूनिवर्सिटी के बाद ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पौराणिक यूनिवर्सिटी थी। तो जिस तरीके से अब मगध यूनिवर्सिटी के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को भी कहा जा सकता है कि फिर से बनाया गया और नालंदा विश्वविद्यालय का धरोहर कह सकते हैं कि माना जाता था। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था और उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी अहम थी, भागलपुर में है और इसको भी फिर से बनाने की जो बात है वो की गई है। जिस तरीके से कह सकते हैं
हैं कि जो पुराना यूनिवर्सिटी रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी को ही बनाया जाएगा। इसका भी उद्घाटन जो है वो जल्द किया जाएगा। हालांकि इसकी स्वीकृति हो गई है तो कई साल जरूर लगेंगे, लेकिन इस बार इस कैबिनेट की बैठक में जो एजेंडे रहे हैं इसमें ये भी एक काफी महत्वपूर्ण एजेंडा रहा। बिल्कुल, यानी कि बेहतर कायाकल्प होगा। और देखिए जिस तरीके से आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, फिर चाहे वो सोन नदी की बात करें, पीने योग्य पानी हो या फिर रोजगार सृजन हो, इन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लेकिन हालांकि लाभ कितना मिल पाता है और साथ ही साथ राजनीतिक लाभ नेताओं को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।